हाय, दिस इज़ कुणाल। आज का टॉपिक कोई मसल बिल्डिंग पे नहीं होने वाला, कोई फैट लॉस पे नहीं होने वाला। देखो, मेरे को जिम करते हुए, वर्कआउट करते हुए 4 साल हो चुके हैं। तो आज जो भी मैंने उस वर्कआउट से सीखा, जो भी मैंने जिम में सीखा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, देखो, जब भी तुम जिम जाते हो, देखो, डू नॉट लिमिट योरसेल्फ। अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलो, अपने पूरे एक इंटेंस ट्रेनिंग करो। जो भी तुम्हारा 100% है, पूरा 100% दो, पूरे डेडिकेटेड रहो, पूरा एफर्ट करो। देखो, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो आजकल बहुत सारे मैं देखता हूँ, बहुत सारे जो बिगिनर जो जिम आते हैं, वो बस उनका मेन फोकस रहता है एस्थेटिक फिजिक, एक एस्थेटिक ड्रीम जो उनकी फिजिक है, श्रेडेड एस्थेटिक फिजिक बन जाए कैसे भी करके। भले हार्ड वर्क पर वो इतना बिलीव नहीं करते, वो उनकी प्रोसेस पे इतनी बिलीव नहीं करते। उनका मेन फोकस रहता है डाइट ले ले, कोई शॉर्टकट कर ले और जल्दी से जल्दी बन जाए। देखो, एक सबसे बड़ी बात, जब भी पहली बार जिम आते हो, एक पहला रूल है। देखो, जिम में हम आते हैं अपना एक बेस्ट वर्जन बनाने के लिए, अपने आप को और तगड़ा करने के लिए, अपने आप को और मजबूत करने के लिए। देखो, जिम में हम आते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ तो हमारी बढ़ती है, बट अगर हम डिसिप्लिन रहते हैं, फोकस रहते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो एज वेल एज हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ हमारी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यही सीखा था। देखो, जब भी जिम में आओ, अपने आप को एक लिमिटेड मत रखो। हमेशा सीखने की भूख रखो, हमेशा अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाने की भूख रखो। मतलब देखो, जब भी आप हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ ये सोचो, सबसे पहला गोल ये रखो कि मुझे आज कुछ नया सीखना है, आज कुछ नया करना है। देखो, छोटी छोटी चीज़ों से सीखते रहोगे, वो कब एक ड्रास्टिक चेंज लेके तुम में कितना अच्छा चेंज लाएंगे, तुम्हें खुद बिलीव नहीं होगा। और प्रोग्रेस में भी कंपाउंड रिजल्ट पे बिलीव करो। देखो, प्रोग्रेस के बहुत सारे डिफरेंट सेट्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म होते हैं। बस एक ही प्रोग्रेस ऐसा नहीं होता कि बस मसल गेन या फैट लॉस जो तुम्हारा एम है वही प्रोग्रेस कहलाएगी, ऐसा नहीं। जैसे मैंने कहा, प्रोग्रेस के भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म और डिफरेंट सेट्स होते हैं। मतलब चलो एक एग्जांपल समझाऊंगा। जब पहले दिन मैं भी गया था तो इतना डिसिप्लिन नहीं था, फोकस नहीं था, लाइफस्टाइल इतनी अच्छी नहीं थी, इतना मेंटली भी स्ट्रांग नहीं था और फिजिकल भी इतना नहीं था। बट पहले दिन जब हम आते थे, थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं, फिर धीरे से अपने आप को डिसिप्लिन में लाते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, फिर वर्कआउट करते हैं। ये जो साइकिल चलता रहता है, तो हम इससे डिसिप्लिन भी लाते हैं, डिसिप्लिन में भी आते हैं, हमारी लाइफस्टाइल भी अच्छी होती है, कंसिस्टेंसी भी रहती है, फोकस भी बढ़ता है, कंसिस्टेंसी भी रहती है, और हम हार्ड वर्क देते रहते हैं। और देखो, इसमें तुम फेल भी होते, जब मैं भी आया हूँ, बहुत बार तुम फेल होगे, बहुत बार गिरोगे नहीं तो उठना सीखोगे नहीं। देखो, बहुत बार इंजरीज आएंगी, या फिर कोई वर्कआउट ढंग से तुम्हें बनेगी नहीं, या फिर कभी तबीयत ख़राब हो गई। बट मेरे साथ भी बहुत हुआ, ऐसा नहीं 4 साल में मैंने गैप नहीं लिया, बहुत बार गैप लिया है। बट जब जब मुझे इंजरी आई है, या कभी 2 एक बार हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ, डेंगू हुआ, जब जब मुझे इंजरी आई है, ऐसा नहीं कि मैंने रोक दिया कि चलो अब आ गई तो मैं बाद में करूँगा। हाँ, उस टाइम गैप लिया, मगर जैसे ही ठीक हुआ, फिर उतना उससे जो पुराना वर्जन था उससे 2x वर्जन अपना अच्छा करके लाया हूँ। ये नहीं कि अपने आप को लिमिट कर लिया। देखो, इंजरीज आएंगे, फेलियर आएंगे, बट तुम्हें फिर भी प्रोग्रेस करते रहना है, धीरे धीरे अपना, तुम्हारा धीरे धीरे तुम्हें अपना प्रोग्रेस करते रहना है, जैसे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। देखो, अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करोगे, मतलब देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड समझाता हूँ कि वर्कआउट में नहीं, कुछ में भी, ज़िंदगी में कोई से भी काम में तुम अगर सेम इंटेंसिटी के साथ कर रहे हो, मतलब कोई वेट, किसी में जैसे स्क्वाट में वेट मार रहे हो, 60 kg से स्क्वाट मार रहे हो, तो बहुत टाइम से वही मार रहे हो, तो उसमें ना तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ना तो तुम्हारी मसल गेन होगी। तो जो भी वर्कआउट कर रहे हो, हर दिन अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। मतलब इस बार भले रैप बढ़ा दी, या 2.5 किलो बढ़ा दिया, 5 किलो बढ़ा दिया, छोटी छोटी प्रोग्रेस करो, उससे तुम्हें बहुत अच्छा गेन और बहुत अच्छा जो भी तुम्हारा रिजल्ट है तुम इजीली अचीव कर लोगे, और बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। देखो, फिर से बोल रहा हूँ, प्रोग्रेस के बहुत सारे फॉर्म और सेट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया। धीरे धीरे डिसिप्लिन होगे, फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आएगी, फोकस बनोगे और मेंटली स्ट्रांग होंगे। देखो, जितना तुम फिजिकल स्ट्रांग तो होते हो, उतना ही मेंटली स्ट्रांग होते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी इंजरीज होने के बाद भी, जब तुम कोई प्रेप करोगे या कुछ कभी तुम्हारे गोल सेट होगा, इंजरीज होने के बाद भी तुम वर्कआउट करोगे, जिम आओगे, जैसे मैंने करी बहुत बार। कहीं शोल्डर में पेन है, कहीं बैक में इंजरी है, कहीं लोअर बैक में इंजरी, कहीं नी पेन हो रहा है, उसके बाद भी आप पेन किलर खा लिया, कैसे भी कुछ करके वर्कआउट करनी है, भले तबीयत ख़राब हो, बुखार हो, या मौसम अच्छा नहीं हो। या देखो, शुरू में क्या होता है ना, हम जब नए नए आते हैं, बहुत हम मोटिवेटेड रहते हैं, बहुत कुछ कम टाइम के लिए हम फोकस रहते हैं, और उस समय डेडिकेशन के साथ जिम तो आते हैं, करते हैं, बट कुछ टाइम बाद अगर हमारा उतने अच्छे हमें डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलते, देखो, फिर बहुत टाइम बाद अगर हमें अपने डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलते, जो भी हमने सोचा था, एक एस्थेटिक फिजिक, या रेड बॉडी, या कैसे भी अच्छी मस्कुलर बॉडी, हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, तो हम धीरे धीरे हम डीफोकस होते जाते हैं, हम डीमोटिवेटेड होते जाते हैं, या फिर कभी कभी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी, या फिर हमारा मूड अच्छा नहीं, कभी मौसम अच्छा नहीं है, कभी तबीयत अच्छी नहीं। देखो, कहने का मतलब ये है, आज जो तुम्हारा टाइम है, हर बार टाइम एक जैसा नहीं होता, टाइम बदलता रहता है, तुम्हारी सिचुएशन बदलती रहती है, कंडीशन बदलती रहती, बट फिर भी
तुम्हें उसमें कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, फोकस रहना है और अपना 100% देते रहना है। अपना जो हार्डवर्क है, जो काम है, उस पर करते रहना है, देते रहना है। हर बार जिम आओगे कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करते रहो। जैसे आज तुमने जैसे बैक की कोई भी मारे, लेग फॉर एग्जाम्पल तुमने लेग पुल डाउन मारा, तो अगली बार लेग पुल डाउन मारने आओ तो सोचो कि पिछले बार हमने क्या गलती करी थी, क्या पोजीशन में, क्या मेरा फॉर्म और पॉस्चर में गलती थी, क्या मेरा प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन था कि नहीं था, प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन था कि नहीं था। छोटी छोटी चीज़ें सीखो। जैसे एक बार आए तो तुमने प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन सीखी, फिर उसके फॉर्म धीरे धीरे करेक्ट करते गए, फिर प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन बनाना सीखे। देखो एक बार में तो कोई भी नहीं सीखता, मैं भी आया था तो हर वर्कआउट परफॉर्म करने में, ढंग से सीखने में टाइम लगता है। शुरू में तो स्टार्टिंग में तो बहुत ऊटपटांग सभी करते हैं। देखो बहुत सारे लोग शुरू में अच्छे से नहीं कर पाते वर्कआउट परफॉर्म, क्योंकि उनको फॉर्म पॉस्चर का इतना पता रहता नहीं है और मसल माइंड कनेक्शन का भी इतना उनको नॉलेज रहता नहीं, तो धीरे धीरे वर्कआउट सीखते। देखो स्टार्टिंग में कोई सही नहीं करता, टाइम लगता है। बिगनर हो अगर, जब मैं भी पहली बार जिम आया था तो टाइम लगता है, 5-6 महीने लगते हैं अच्छे से वर्कआउट को मास्टरी करने में, वर्कआउट सीखने में। ऐसा नहीं होगा आज तुम आज आए और जल्दी से तुम वर्कआउट सीखने भी लगे और अच्छा वेट, हैवी वेट मारने भी लगे। देखो ईगो लिफ्टिंग शुरू में मत करना। सबसे मेन फोकस मैंने भी यही रखा था, भले ही कितना भी वेट उठाए मगर मेरे को फॉर्म अच्छा रखना, अपना पॉस्चर सही रखना, मसल माइंड कनेक्शन भी सही रखना। आज भी मेरा यही रूल है, जब भी मैं हर दिन जिम जाता हूँ यही सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ नई छोटी सी प्रोग्रेस करूँ, कुछ ना कुछ नई सीखने को मिले। भले ही कोई सी वर्कआउट है, स्क्वाट है, तो देखो जब भी तुम टाइम हो जाता है, बहुत टाइम वर्कआउट करते हुए, तो तुम्हें छोटी सी भी गलती होती है, तुम्हें खुद पता चल जाता है कि हाँ इस सेट में, इस रैप पे मैंने इससे गलती हुई है, तो फिर अगले रैप में इसको सुधारने की कोशिश करो कि प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा। और देखो सबसे बड़ी बात, आजकल बहुत सारे लोग जो रैप मारते हैं, कोई से भले स्क्वाट मार रहे हो, डेड लिफ्ट मार रहे हो, बेंच प्रेस मार रहे हो या कुछ भी, वो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। मतलब अगर उनको जैसे हैवी वेट कर लेंगे तो वो सोचते हैं कि जल्दी से मैं परफॉर्म करूँ, तो रैप वो बहुत जल्दी उसमें करते हैं। देखो एक गोल्डन टिप, जब भी कोई वर्कआउट परफॉर्म कर रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल डंबल प्रेस, स्क्वाट या शोल्डर प्रेस, जब नीचे जा रहे हो, मतलब जब स्क्वाट में जब नीचे बैठ रहे हो तो बहुत धीरे धीरे परफॉर्म करो, बहुत धीरे धीरे जाओ। क्योंकि तुम्हें देखो हम नीचे जा रहे हैं, फिर जब हमें उठना है तो हमें अगेंस्ट द ग्रेविटी उठना है। तो जितने धीरे जाओगे उतना कंट्रोल रहेगा तुम अपनी बॉडी पे, तुम्हारे माइंड पे उतना फोकस रहोगे और उतना बेटर मसल माइंड कनेक्शन बनेगा। और उठ भले ही जल्दी जाओ, मतलब नेगेटिव में जब जा रहे हो तो बहुत धीरे धीरे जाओ। जितने अच्छे धीरे धीरे जाओगे उतना अच्छा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन बनेगा और उतना अच्छा तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन बनेगा, जिससे तुम्हारी अच्छे से मसल का ब्रेक डाउन होगा और एज वेल एज तुम्हारा फॉर्म पॉस्चर भी सुधरेगा। क्योंकि हम जल्दी जल्दी करते हैं ना वर्कआउट, उसमें हम ना मसल माइंड कनेक्शन बनता है और ना फॉर्म और पॉस्चर भी अच्छा नहीं रहता। जितना धीरे करोगे उतना तुम्हें अपनी गलती के बारे में पता चलेगा, क्या गलती हुई, कैसा फॉर्म था, कैसा रेंज ऑफ मोशन था। फिर दूसरी बात, देखो हमेशा कंपाउंड रिजल्ट पे बिलीव करो। मैं भी जब गया था सबसे पहले मेरा मेन फोकस नहीं था कि एकदम से मेरी बॉडी बन जाएगी, पता था कंपाउंड रिजल्ट मतलब अपने जो भी पूरा टास्क उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे मैं आया सबसे पहला मेरा गोल था कि जो भी वर्कआउट परफॉर्म करना है उनका फॉर्म पॉस्चर ढंग से करना है, प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन बनाना है। फिर उसके बाद था कि अब मेरे को हैवी लिफ्ट करना है। फिर सबसे मेन फोकस था कि हैवी लिफ्ट करना है, स्क्वाट में भी अच्छे स्क्वाट को मास्टरी करना है, इसमें अच्छा वेट उठाना है, डेडलिफ्ट में अच्छा वेट उठाना है, बेंच प्रेस में अच्छा वेट उठाना है। फिर उसके बाद मैंने गोल सेट किया कि अब मुझे मसल गेन करना है। देखो स्टार्टिंग में शुरू के 5-6 महीने तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, बहुत हल्के से चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट उस टाइम मैंने मेन फोकस मेरा ये रखा था कि मैं फॉर्म पॉस्चर मसल माइंड कनेक्शन अच्छे से बने, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में जो भी वर्कआउट कर रहा हूँ उसको प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में करूँ। ऐसा नहीं आजकल बहुत सारे लोग देखते हैं बेंच प्रेस मार रहे हैं, स्क्वाट या कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, उनका रेंज ऑफ मोशन नहीं होता। भले वो वेट तो बहुत कर लेंगे बट उनका रेंज ऑफ मोशन बहुत पुअर रहता है, जिससे मसल माइंड कनेक्शन भी नहीं बनेगा, बॉडी ग्रो भी नहीं होगी, ना स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इंजरीज के चांसेस और बढ़ जाएंगे। देखो आजकल का यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पेशेंस, उनमें पेशेंस नहीं है। देखो पेशेंस नहीं रखोगे तो मैंने जैसे बताया पेशेंट बन जाओगे। क्यों? देखो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि तुम आज जिम में आए 3-4 महीने वर्कआउट करी और 5-6 महीने में तुम रॉनी कॉलेमन या आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन जाओगे। देखो फिर से बता रहा हूँ, शुरू के 5-6 महीने, शुरू के साल भर तो तुम्हें प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन, फॉर्म पॉस्चर बनाने में लगेगा, वर्कआउट सीखने में लगेगा। 1-2 साल करते रहोगे कंटिन्यू, फिर उसके बाद तुम्हें बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। मैंने भी सबसे बड़ी चीज़ जिम में यही सीखी। पहली तो डिसिप्लिन जो पहले जिम से पहले डिसिप्लिन नहीं था। मैं आपको फोटो लगा दूंगा, जिम जब स्टार्ट नहीं की थी उससे पहले मैं कैसा दिखता था। डिसिप्लिन जिम में आया, डिसिप्लिन रहा, कंसिस्टेंट रहा। और सबसे बड़ी बात, मैंने पेशेंस रखना सीखा। उससे पहले मेरे में पेशेंस की कमी बहुत थी। देखो जिम आया, पहले मुझे भी लगता था जिम आऊँगा 2-3 महीने में पतला भी हो जाऊँगा और अच्छी मस्कुलर बॉडी बना लूँगा, अच्छा खासा मसल गेन भी कर लूँगा। बट जिम आया, मसल बिल्डिंग साइंस के बारे में पढ़ा, डाइट के बारे में पढ़ा, वर्कआउट के बारे में जाना, तो एक बार पर चली कि जिम हो या कुछ भी हो, हमें पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मैंने पेशेंस रखा, कंपाउंड रिजल्ट पे बिलीव करा, पहले छोटे टारगेट बनाए जैसे मैंने बताया, फिर एकदम से एक ड्रास्टिक चेंज मुझे 4 साल हो गए उसके बाद देखने को मिला। तो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी, मेक रियलिस्टिक गोल। देखो
गोल तुम्हें रियलिस्टिक सेट करना पड़ेगा। मैंने भी सबसे पहले मैंने अपना विज़न क्लियर करा कि मैंने भी एक रियलिस्टिक गोल सेट किया। जैसे आजकल तुम बहुत सारे फेक नेट इन्फ्लुएंसर को देख रहे होगे कि उन्हें बोला हमने साल भर 2 साल ट्रेनिंग करी, उतनी अच्छी रेड बॉडी बना ली, सिंगल बॉडी फैट परसेंटेज और अच्छा खासा मसल गेन भी करा। देखो ये पॉसिबल नहीं है नेचुरली, और वो भी उनने ये बताया कि 1 साल या 2 साल में उनने जो अचीव करी या फिर 75 हार्ड डेज चैलेंज करके जो भी उनने बॉडी बनाई, 90 डेज चैलेंज करके कितने भी महीने में उन्होंने प्रेप करके बॉडी बनाई, वो ये तो बताते उन्होंने 75 डेज़ में बॉडी बनाई, 90 डेज़ में बॉडी बनाई, कितने दिन में बॉडी बनाई है, बट ये नहीं बताते उनने फाउंडेशन उनका बहुत पहले से उनका बनता हुआ आ रहा है। मतलब वो प्रिपरेशन बहुत सालों से करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें 75 दिन में ही बॉडी बना ली, वो बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, 4-5 साल उनको अच्छी ट्रेनिंग करते हुए हो गया, उनका फाउंडेशन अच्छा हो गया, उनका बेस मजबूत हो गया। फिर जो उनने पोटेंशियल था उन्हें 75 डेज़ में जो भी उन्होंने अभी तक सीखा वो उन्हें पूरा इम्प्लीमेंट करा वो 75 डेज़ में। मतलब वो फिर वो अपनी पीक पे चालू हुए। वीडियोस देखते हो कि हमने 75 डेज़ में बॉडी ट्रांसफॉर्म करी है, कितने दिन भी वो जो बेस उन्होंने बनाया, जो फाउंडेशन उन्होंने बनाई, बहुत टाइम लगा उसको बनाने में। फिर जो भी उन्होंने सीखा, जो भी उन्होंने समझा, जितना भी उनने फाउंडेशन बनाया, जो भी उनकी फिर जो 75 डेज़ है या 90 डेज़ है, उनने जो भी उन्हें सीखा हुआ था वो इम्प्लीमेंट करा अपना पूरा पोटेंशियल पे। वैसे ही तो देखो पूरा पोटेंशियल पे तो खेलना है, बट उनने फिर पूरी इंटेंसिटी, पूरा पोटेंशियल, पूरी डेडिकेशन, डिसिप्लिन के साथ, मतलब पूरी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर लेना, बहुत इंटेंस वर्कआउट करना, उस 75 डेज़ में एक ड्रास्टिक चेंज पे आया। तो देखो फिर से बोल रहा हूँ, पेशेंस रखना, 3-4 साल लगेंगे तुम्हें अच्छी बॉडी बनने में। देखो ऐसा नहीं होता, फिर से बोल रहा हूँ, रियलिस्टिक गोल बनाना, नहीं तो तुम डिसअपॉइंट होगे और डिमोटिवेट होगे, और उस चक्कर में तुम कुछ गलत चीज़ पे जाओगे, स्टेरॉइड ले लिया, कुछ ले लिया, तुम्हें हेल्थ को और तुम ख़राब कर लोगे। देखो अच्छी सिंगल डिजिट बॉडी, मस्कुलर, अच्छी लीन मस्कुलर बॉडी बनाना इम्पॉसिबल नहीं है, बट उसको बनाने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं 6 महीने साल भर में बन जाएगी, कम से कम 3-4 साल अपनी तुम्हें, मैं तो कम से कम बता रहा हूँ, मतलब 5-6 साल तुम्हें अच्छे से अपनी बॉडी पे देना पड़ेगा, तब जाके एक एस्थेटिक, एक मस्कुलर फिजिक तुम अचीव कर पाओगे। तो सबसे बड़ी बात, हाँ ये थोड़ा कठिन है सुनने में, थोड़ा हार्श लगेगा सुनने में, बट यही है, तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। जब भी जो भी जिम आता है वो कुछ ना कुछ नहीं भी सीखे, वो पेशेंस रखना, डिसिप्लिन तो सीख ही जाता है, क्योंकि पूरा गेम जिम में, वर्कआउट में पेशेंस का। जितना तुम पेशेंस रखोगे, जितना अपना रिजल्ट बस देते रहोगे। भले ही देखो जिम में एक सबसे बड़ी बात, मैंने क्यों बोला मेंटली स्ट्रांग बनते हो, क्योंकि बहुत बार इस प्रोसेस में भी, भले जो 4-5 साल में बहुत बार तुम फेलियर देखते हो। फेलियर किसके रूप में, कभी तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, कभी इंजरी हो जाएगी। इन सब के बाद भी डिमोटिवेट नहीं होके जो भी तुम्हारा काम है उस पर जो वर्कआउट कर रहा हो, स्ट्रिक्ट डाइट ले रहे हो, डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंसी के साथ अपना 100% देते आ रहे हो, तो तुम बहुत अच्छी नेक्स्ट लेवल फिजिक अचीव कर लोगे। जिम एक जर्नी है, ऐसा नहीं क्योंकि एक एंड पॉइंट है कि यहाँ पर आ गए तो बस रुक गए, इसके आगे कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। प्रोग्रेस है वो ओवरलोड क्या कि मतलब प्रोग्रेस करते हैं। क्यों, अगर जब भी हम रुक गए तो मतलब हमारी बॉडी कंफर्ट जोन में जाएगी। हमें कंफर्ट जोन को ब्रेक करना रहता है हर बार, कि हमारी बॉडी को एक शॉक मूवमेंट लगे, अपने आप को पुश करते रहना पड़ेगा, अपने लिमिट्स को तो ब्रेक करते रहना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग मैंने बताया जिम में आते हैं, बहुत सारे लोग आजकल आइसोलेशन मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो बिगनर्स भी हैं। देखो मैंने बहुत सारी वीडियो में बोला, इसमें भी बोल रहा हूँ, ऐसा कंपाउंड वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करो स्टार्टिंग की 2-3 साल कंपाउंड मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस रखो, क्योंकि आइसोलेशन से फाउंडेशन नहीं बनता है। कितने भी अच्छे बॉडी बिल्डर, एथलीट या कोई से भी ट्रेनर के इंटरव्यू देख लो या उनसे पूछ लो, सबसे पहले वो भी यही बोलेंगे स्टार्टिंग में, हाँ भले ही वो अपने एथलीट को आइसोलेशन वर्कआउट परफॉर्म कराते हैं, बट वो तब कराते हैं जब वो प्रेप पे हों, अच्छा पंप मिले। बट उनने भी स्टार्टिंग में फाउंडेशन कंपाउंड मूवमेंट से बनाया है, क्योंकि शरीर में जान कंपाउंड मूवमेंट से ही आती है, लाइक स्क्वाट, डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस, डंबल प्रेस। देखो इनसे जो तुम्हारी बॉडी में जान इनसे ही बनती है। जैसे बहुत बार मैंने बोला अच्छी बॉडी चलो तुमने बना ली, बट अगर तुम्हारी बॉडी में जान नहीं होगी तो ऐसे क्या काम की बॉडी। देखो जिम हम बस बॉडी बनाने नहीं आते, हम फिजिकल भी स्ट्रांग हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़े और एज वेल एज एंड्योरेंस भी बढ़े। क्योंकि अगर ये सब चीज़ तुम्हारी उसमें, क्योंकि अगर तुम फिजिकल भी स्ट्रांग होगे, मेंटली स्ट्रांग हो, एंड्योरेंस बहुत अच्छी होगी, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। इसके साथ तुम बहुत क्रिएटिव भी होगे, प्रोडक्टिव भी रहोगे। और देखो हमेशा बिलीव इन द प्रोसेस। भले ही कोई लोग कुछ भी कहें, कोई कुछ भी कहे, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज़ है सीखने की। मैंने सीखी प्रोसेस, बिलीव इन द हार्ड वर्क, बिलीव इन योरसेल्फ। देखो लोग तो बहुत कहते हैं तुम वर्कआउट करोगे, बहुत बार लोग कहेंगे, मुझे भी कहा था जब स्टार्टिंग में, जब जिम स्टार्ट नहीं करा था, मेरा पहले से ड्रीम तो था एक अच्छी फिजिक बनाना, एक अच्छी वर्कआउट करना, इंटेंस ट्रेनिंग करना। बट बहुत सारे लोग बोलते थे तू तो वर्कआउट अच्छी कर नहीं पाएगा, अच्छा हैवी लिफ्ट नहीं कर पाएगा, एक अच्छी एस्थेटिक फिजिक नहीं बना पाएगा,
फिर जब करता था तो बहुत सारे लोग बोलते थे तेरे लेग कमज़ोर है, तुम अच्छे से स्क्वाट नहीं मार पाएगा। देखो लोग तो कहेंगे तुम करो या नहीं करो, लोग बहुत बार टोकेंगे या फिर बहुत बार डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे कि यार एक दिन तू जिम नहीं जाएगा, 2-3 दिन डाइट अच्छी नहीं लेगा, बाहर घूम लेगा तो क्या होगा। देखो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी लोग बहुत आएंगे, तुम्हारे दोस्त आएंगे कि आज चल कहीं बाहर चलते हैं, या फिर तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, तुमसे कुछ नहीं बनेगा। बट इन सब के बाद में भी तुम्हें अपनी प्रोसेस पे बिलीव रखना है, तुम्हें अपने हार्डवर्क पे बिलीव रखना है, तुम्हें करते रहना है, तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। देखो अगर लोगों के चक्कर में आ गए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये मुझे सबसे बड़ा लेसन जिम में ही मिला, सबसे बड़ी चीज़ सीखने को मुझे जिम में मिली, क्योंकि लोग तो कहते रहेंगे, बहुत तुम्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे, तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे, बट तुम्हें अपनी प्रोसेस पे भरोसा रखना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है तो तुम फिर जिम क्या कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी प्रोसेस पे भरोसा रखो, हार्डवर्क करते रहो, तुम्हें इजीली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।